अभी भी 8-10 शादियां रोकी, अभी भी 2 महीने की बच्ची की शादी हो रही थी अभी 1 महीने पहले, उसमें 6-7 शादियां थी लेकिन 2 महीने की बच्ची भी शामिल थी, लेकिन नहीं रोक पाए, वो कि तीसरी जगह हो गई। मतलब मेरी शादी हुई थी तब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी, यानी कि मैं शायद 12 या 13 साल की हूँ। सर ससुराल वाले उंगली उठाने लगे कि तेरी वजह से डेट हो गई और तूने कराई थी वहाँ। फिर उसके बाद में 12 दिन बाद में फिर मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। हम लोग घर में भी काम करते थे और पढ़ने भी जाते थे, तो मेरी 5 बहनों की शादी तो एक साथ कर दी गई, क्योंकि उस टाइम बाल विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। मेरा नाम शांति है सर, और 8-9 साल का हो जिससे शादी होगी हो। उसके घर वालों ने उसे घर के बाहर निकाल दिया था। मैंने रीज़न पूछा है इसका, तो उसने बताया कि मेरी मम्मी जो है मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो उस समय 12th क्लास में पढ़ रही थी। मारी छोटी सी उम्र में सगाई कर दी, कई दुखी दियो ये तने मायड़ली। सोनू नहीं जानू मैं तो चांदी नहीं जानू, सोनू नहीं जानू मैं तो चांदी नहीं जानू। मारी छोटी सी उम्र में बियाह रच गयो, कई दुखी दियो ये तने मायड़ली। ससुरो नहीं जानू मैं तो सासू नहीं जानू, ससुरो नहीं जानू मैं तो सासू नहीं जानू। घूंघट का डार मन बुरी कर दी, कई दुखी दियो ये तने मायड़ली। मेरे सामने बात की उन्होंने, भाई ये ऐसा मामला है बाल विवाह का और आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। हाँ, सूचना दी। उसके बाद हम उस लेटर को लेके बिना थाने पहुँचे, थाना अधिकारी जी से बात हुई। फिर उसके बाद हमने एसडीएम साहब को दी। फिर क्या, यहाँ बिना एसडीएम साहब से हमने क्या मेल डाला था यहाँ सरवाड़ा एसडीएम साहब को, तो अब रिटर्न में कोई बात आई नहीं सामने। तो अब वापस आज और जा रहे हैं हम, 4 सदस्य हैं, फॉलोअप के लिए जा रहे हैं यहाँ पटपटिया खेड़ा में। यहाँ पास में एक गांव है टाटोड़ी, वहाँ पे कुछ टाटोड़ी यही गांव? हाँ, वहाँ पे कुछ कंप्लेंट आया था कि 8 लड़कियों का शादी हो रहा है जो अंडर एज है। और आप जाकर भी आए थे? हाँ, मैं रात में गया था। हाँ, तो उस बारे में मतलब आपको क्या लग रहा है? तो वहाँ ऐसा शादी जैसा माहौल तो लगा नहीं, लेकिन मैंने कहा शादी बाल विवाह नहीं करनी है और मैंने उनको पाबंद किया है। ये आया था वहाँ से, चाइल्ड लाइन से आया था हमारे पास। पर हम जब गए थे वहाँ पर तो मतलब हमें पता चला कि 2 लड़कियों की शादी है आज। नहीं, वो तो इससे 8 लड़कियों की सूची आई हमारे पास। तो इनके फादर्स हैं ये छोटू लाल, पूसा राम, लाला राम, इनको नोटिस देके पाबंद कर दिया है कि नाबालिग लड़कियों की शादी नहीं करें। लेकिन वहाँ पे आज कम से कम 2 शादी तो है आज। नाबालिग लड़कियों की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर फिर जाना पड़ेगा वहाँ, दोबारा फिर जाएगा। लेकिन आप जब कल जाकर आए थे तो आपको क्या लगा था कि शादी होने वाली है या नहीं होने वाली? तो उन्होंने कल तक तो ऐसा कोई माहौल नहीं था शादी का, पता ही नहीं लग रहा था कि शादी होगी। ये पहला केस है, ये पहला केस है बाल विवाह का? नहीं, इस कंप्लेंट का बाल विवाह होता ही नहीं। पहली बात तो 18 साल से नीचे लड़की कोई शादी नहीं करते ही नहीं यहाँ पे। गाँव में जाते तो बालिका बधुए तो बहुत मिल जाते हैं, विवाह नहीं होती है पर तो बच्चियाँ मतलब शादी के बाद तो बहुत मिल जाते हैं, शादी के वक्त नहीं मिलते बाल विवाह शायद। हाँ, तो कई इसमें कोई कारण है, सूचना नहीं मिलती समय पे आती। तहसीलदार जी को कोई लिखित में नहीं है मेरे पास आदेश। आप लोग बता रहे हो जब भी मुझे मालूम चल रही है चीज़ की क्या शादी है। जो मैं अभी आपके सामने फ़ोन करके पूछा तो वो लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ कोई शादी नहीं।
मेरा नाम सलमा बानो, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी। मेरी बहन 12 साल की थी, मेरी बड़ी वाली बहन 16 साल की थी। तभी तीनों बहन की एक साथ शादी हो चुकी थी। और अभी मुझे पढ़ने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ के क्या करेगी, वैसे भी तेरे बहुत खेती बाड़ी है, वहाँ पे काम कर लेना, पढ़ के कौन सी नौकरी लग जाएगी। मेरा नाम मैना है, मैं खरेकड़ी की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 8वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई मेरी बुआ के साथ। मुझे पता भी नहीं था मैं शादी कब हुई कब नहीं, पता नहीं। मम्मी पापा ने बताया था बड़ी होने के बाद। जैसे कि हम 4 बहनें थी ना, छोटी उम्र में चारों बहनें की शादी हो गई। मतलब मेरी शादी हुई थी तब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, यानी कि मैं शायद 12 या 13 साल की हूँ। हमारी बेटी की शादी तो 4 साल की करी। और सासरे कब खंदाने 16 साल की। 16 साल की खंदाने लग 16 साल की खंदाई हूँ। तो पति मारपीट करता पति तो 10 साल पहले गुजर गया। जैसे बड़ी लड़की की शादी करे तो उसी के साथ छोटी बच्ची की भी शादी कर देते हैं खर्चा बचाने के लिए। या फिर जैसे अदली बदली हो तो जैसे लड़का लड़की के वो आटे साटे का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें लड़की के बदले लड़के को शादी में जैसे अदल बदल किया जाता है। मेरा नाम गीता मोहनप्रिया है और मैं किशनगढ़ की रहने वाली हूँ। जब मैं 6ठी कक्षा के अंदर पढ़ती थी तब हुई थी मेरी शादी। 15 साल की उम्र के अंदर मेरा एक गुनाह किया गया था। पारसी देवी जहांगीर सांकरिया गांव की हूँ, मैं रहने वाली है ना। और मेरे के बचपन में शादी कर दी है ना। छोटी ने बड़ी बाणा के साथ, छोटी ने मैंने 3 साल की शादी कर दी। 13 साल की सासरे बेजबाल आ गया है ना। 1-2 साल आई, 16 साल की बड़ी वाली लड़की होगी है ना। फिर 17 साल की फिर छोटी वाली लड़की होगी। फिर 19 साल की फिर एक छोटा वाला लड़का हो गया। 3 लड़के लड़की हो गया। 20 साल की हो गई, ऑपरेशन करवा लिया है ना। बस ससुराल वालों ने कह किया कि छोरा छोरी हो गया, अब जा इकट्ठे। चलो अच्छा चला नहीं चला दूर हो जाता चला। मेरा नाम सुमन है, मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। ये दोनों मेरे भाई हैं और ये जब दूसरी क्लास में पढ़ता था तभी इसकी शादी हो गई। ये रेगरों के है, इसका नाम धनराज, इसकी भी बचपन में शादी हो गई थी। आपकी लुगाई का नाम क्या है? अरे बीबी बोल बीबी। आरती। आरती। मोनिका। मेरा नाम लादी है, मैं हाशावास गांव की रहने वाली हूँ। और आगे क्या बोलूं? मेरे परिवार ने इस गुड़िया की शादी कर दी, कोई बाहुनी ही जी बजे दबाव डालकर। तो पेरेंट्स ने पहले ये सोचा कि इनकी 3 की शादी कर देते, लेकिन जो समाज है और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 3 की शादी शुभ नहीं होती है, तो क्यों ना 4 की शादी कर दो। तो उन 4 के साथ मेरी शादी भी हो गई। उस टाइम मेरी उम्र थी 3.5 साल की। जैसे कि ससुराल मेरी बहन जाने लग गई थी तो उसके ससुर ने जैसे कि वे दहेज के बारे में बोला कि तुम्हारे घर वालों से 5,000 रुपये लेके आओ, ये लेके आओ। तो मेरी बहन यहाँ आती जाती थी तो वो एक बार तो पैसे लेके चली गई, दूसरी बार फिर उसने दबाव डाला कि तुम पैसे और लेके आओ। फिर उन्होंने जैसे कि मेरे घर वालों के पास गरीबी स्थिति है तो पैसे बार बार कहाँ से देंगे, तो बहन ने मना कर दिया, वे पैसे ऐसे नहीं है। तो ससुर वैसे ही शराब वराब पीता रहता था, तो वो कुछ बकरे वकरे काटता था ऐसे माताजियों के इनके। तो वो वापस आया तो शराब पीकर उसकी सासू तो बाहर गांव में कुछ काम से चली गई थी और उसका पति भी कुछ बाहर दोस्तों के साथ चला गया था। तो बहन कुछ घर का काम करके ऐसे बैठी हुई थी तो
ससुर शराब पीकर उसको गाली वाली देने लग गया और उसके साथ कुछ गलत करने के लिए सोच रहा था, तो उसके मतलब कि पास में नहीं आई। फिर वो जैसे पास में नहीं आई तो फिर उसने कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ऐसे यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा। फिर उससे घबरा के वो भाग गए, चिल्लाए तो गांव के तो कोई आए भी नहीं थे। तो फिर उसने बकरे काट के आया था, वो तलवार लेके आया था, तो तलवार से इसको यहाँ से काट दिया उसको, सिस्टर को। फिर हमारे फ़ोन किया कि तुम्हारी सिस्टर को करंट आ गया, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो मेरे पापा और मम्मी दोनों रात को गए 2 बजे से। तो वहाँ जाते ही रास्ते में बहुत सारे आदमी बिठा रखे थे, तो मम्मी पापा को भी वहाँ पे पहुँचने में बहुत दिक्कत आई थी। तो फिर वहाँ पहुँचे तो पापा को तो बंद कर दिया अलग कमरे में, और भैया को अलग ले गए। और मम्मी जो वहाँ पे जो सिस्टर की लाश हुई थी ना, तो वहाँ बैठ गई। तो मम्मी को तो बेहोश हो गई, पता भी नहीं चला मम्मी को, तो बेहोश हो गए। ऐसे बच्चे खाए ना, सिर फूट गया मम्मी का। तो बहुत सारी औरतों ने मम्मी को भी यहाँ से पकड़ लिया, और सिस्टर को सुबह हमारे परिवार वाले पहुँचे नहीं, और उसके बाद उन्हें पता नहीं कौन सी जगह पे जाके जला दिया, अलग शमशान घाट में नहीं जलाया, अलग जगह पे जला दिया उसको। एक मैं बताती हूँ, एक छोटी लड़की थी 12-15 साल की, जिसको ससुराल भेज दिया। और ससुराल भेजने के बाद उसका ससुर बलात्कार करना चाहता था, इस्तेमाल कर रहा था उसको, और ज़बरदस्ती उसको घर में रात को उठा के ले गया। पति के साथ सो रही थी जब, और फिर वो लड़की अंदर चिल्ला रही थी, और उसका पति भी कम उम्र का था, वो 15-16 साल का, वो भी बाहर बैठा बैठा रो रहा था। लेकिन वो अंदर जाके अपने पिता से उस लड़की को नहीं छोड़ा पाया। मेरा नाम कौशल्या है। मेरी शादी हो गई थी 14-15 साल की थी, तब हो गई थी शादी। ससुराल जाने लगी, फिर ससुराल जाने के बाद में क्या मारता पीटता था। मुँह बीमार होगी, जो सपा का नंबर थी हो रही थी, सपा का नंबर थी तो पपा को मैंने बाहर बल्लारो हमारा सासराला और गाड़ी में जी में पटकर जोरी हूँ, मुंडा ने बीच ली और जी में पटकर ले गया, जी में पटकर ले जा रही बिसलपुर आडी और टोडो और ले जा मेवदा गाँव में ले जा बंद कर दी रात के महीने ले जा। फिर तो पुलिस तो डर लाई नंदू बाहर बर्दी बाई जा, और पुलिस की साथ खींची है, और पुलिस ने ले जा रही है, चुड़ार लाई मन मेवदा गाँव में। फिर थाना में लारट बियान करा यार, सियाल तो खूब कूटा मारी करी, बहुत जोरदार मारता है, गियार मारता है, ढेर थाना ले गया जी में पटकर उचारी, जी में ले गया सपागन में 10 बजे रात का जी में। बेचने वाली उठो मेवदा में बंद कर दी। फिर उठो 5 जना ने बलार बताई मैंने भाई या चल लुगाई। फिर वो पूछा मैंने ले बड़ा भाई तू खड़ा की चर अटक खियान चर काई चर, ये तारा सासराला मन बेच रहा है भाई, जो तुम के चाल बन तैयार छे की। फिर मैं बोली भाई मारा 3 तो बच्चा बची छे, और मैं बच्चा बच्ची ऑपरेशन तो करा बंद हो रही है, मैं बच्चा बच्ची भी नो सकल, और मारा 3 बच्चे, एक बच्चा 2 तो उठा चर, एक उठा चर, अशन मैंने स्पागन में उतार ले रहे छी मार, ये जबरदस्ती से ले रहे थे, मैंने राजू से ले रहा, और के चाल रहे थे मारे तड़के तारीख से थाना की में कोर्ट में कुछ जो वो। फिर वो ने खूब बापड़ा गालियाँ काटी, वो जो आदमी ले बड़ा चाहने भाई और तो सही चे ते गल से मार दो तेर इन्हें परेशान ते कर रखी चे खींचे, अरे या बढ़िया बयान कर रही थे, बढ़िया बात कर रही थे, और ते इन्हें जो खींचे टूँ ठकाने छोड़ो, इन्हें पागन में ले जा इलाज कराओ, कोई खींचे बीमार थी, हालत खराब हो रही थी अशन कर। फिर वो ने गालियाँ खड़िया खूब लड़िया, वो जो ले बड़ा आया जो भाई, तो फिर वो भी न जा सके, और फिर जाए तो 3 बच्ची ने या न खून दे या रोटी पानी कपड़ा लत्ता साबुन सरफ खून दे या वो कोट मार मन बाणे निकाल दी है ना, बाणे निकाली कई। फिर आदमी थोड़ा बिल्कुल कमज़ोर, दिमाग में भी हल्का फुल्का, और कमाने भी कमज़ोर है ना, बस ऐसे लंबी चौड़ी सोच नहीं है, या सोच नहीं कि मैं कमा के खुआ दूंगा मेरे बच्ची ने, मैं राख दूंगा मैं यूँ कर दूँ, कुछ भी सोच नहीं है, सब मेरे दिल पर है ना भाई। मन कस्यान तो बच्ची ने पालनो, कस्यान कहीं करनो सब हमारी सोच पर है ना। फिर कहीं हो वाल लगा गया, फिर इनोरा में आ गया मैं ना, हटाया तो फिर मकान बनाया, तो ससुरा जी शादी हो गई, मैं हटिया नहीं रहने दी, तो मैं बच्चे लेके इकट्ठा जाऊँ। हाँ, तो फिर थोड़ा किराए का मकान में रहा है ना। तो मेरे बच्चियों की अभी ये एक तो हो गई 18 साल में, घट रही उम्र थोड़ी, बड़ी वाली छोटी 16 साल की हो गई है ना, और लालो हो गई 13 साल हो गया।
फिर कही होया गए ये सासू ससुरा कहे गए मेरे 3-4 देवर है वहाँ का आटा साटा करो मैं कहते भाई मारो बच्चे भी ब्लिक मारो ही रहे जब मैं आटा साटा न दूँ जबकि मैं खुली ही मन कतरा दुख उठाया कतरा मुद्दा उठाया कैसे बेचैन पालिया कशान बड़ा करिया खशान फटा रही हूँ खशान लिखा रही हूँ खाई भी दौलत नहीं है और अब मैं पढ़ना भी काम हूँ शादी भी खाई में करूँ मैं अब है ना तो फिर वह कही वह बत्ता शान लड़ाई झगड़ा करवा ला गया है ना। रामगणी नाम की एक लड़की है जो वह 6 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई और शादी होने के बाद में 2-3 साल बाद में उनका पति एक्सपायर हो गया तो वे विधवा हो गई। अभी तक उनको पहले वे विधवा होने के बाद में पहले पढ़ने जाती थी उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई और अभी वे गाय भैंस और घरेलू काम में ही 17 साल की हो गई है वे लड़की। और ये एक लड़की जैसे गाय भैंस चराने बकरी चराने जाती थी और पेड़ पे ममता नाम की लड़की है वह पेड़ पे चढ़ के और उन्होंने बकरियों के वह कुछ बमूल काट रही थी तो ऊपर से पेड़ से ऊपर से गिरी ना तो उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया और उनके पति भी उनके ससुराल वाले भी उनको छोड़ दिया है कि हम नहीं ले जाएंगे। तो ये बाल विवाह का बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम है उनके सामने कि वो लड़की बड़ी होती है जैसे जैसे तो उनको ससुराल भेजते हैं फिर ससुराल वाले दबाव डालते हैं उस पर कि तुम्हारे पिताजी ने इतना दहेज लिया है इतना कर्ज हो गया है इतना गहना लिया है तो इतने जेवर लिए तो वो पैसे कहाँ से चुकाए। तो उस लड़की को मतलब है ना उनका जो पति होता है वो कमाता नहीं है और वो है ना मतलब उसको मार पीट के और बोलता है कि है ना तू कमाने जा और ये खर्चा सारा तू चुका। मेरा नाम करुणा है और मैं महिला जन अधिकार समिति में 2002 से काम कर रही हूँ। जो शादी का जो पूरा रिश्ता है उसको मतलब वो रिश्ता ही पूरा एक तरह से जो पूरी परंपराएं हैं जो रीति रिवाज है वो पूरा एक गैर बराबरी पर टिका हुआ है। और अभी हम लोग बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उनको कि कैसे हम बच्चों को एक नागरिक के नज़रिए से देखें और उसमें भी पूरा गर्ल चाइल्ड जो है उसके साथ जो पूरा बाल विवाह का मसला है, अशिक्षा का जो मामला है, कन्या भ्रूण हत्या का जो मामले हैं, तो उसमें पूरी तरह से फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी हम फोकस ज़्यादा ये कर रहे हैं कि जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं,
वो कैसे अभी से ये सारी चीज़ों को एक समझ बनाए ताकि आगे जाके समाज में जो गैर बराबरी है वो थोड़ा कम हो। क्योंकि लड़कों के लिए कोई स्पेस नहीं है कि जहाँ उनके साथ कोई बात करे, उनके इश्यूज़ पे बात करे या उनकी समझ को डेवलप करे। तो ये एक फोरम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमारे एडोलसेंट्स ग्रुप हैं, उनमें हम लोग ये सारे इश्यूज़ उठाते हैं और उसी में हम खास तौर पे बाल विवाह का जो मुद्दा है उसको भी फोकस कर रहे हैं और उसको केवल एक शादी रुकवाने के संदर्भ में ही नहीं कर रहे, उसके और पहलुओं पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे हम एक ग्रुप में, किशोरी ग्रुप में बातचीत करते हैं तो इन बाल विवाह पर ही, बाल विवाह के मुद्दों को प्रकाशित करते हैं। और हमारे 2012 के अंदर जो एक बाल विवाह रुकवाया था, जो किसी बच्चे ने चाइल्ड हेल्पलाइन से 1098 पे फ़ोन किया और यहाँ पे प्रशासन आया और उन शादी को रुकवाई गई। तो जैसे यहाँ से एक लड़के के 16 साल का लड़का था, उसकी शादी किसी दूसरे 16 साल का लड़का की बारात बन के किसी दूसरे गांव में जा रही थी, तो वहाँ पे मृत्यु भोज में 7 लड़कियों की शादी थी, जिसमें सबसे बड़ी 14 साल की लड़की थी, बाकी सब 6 लड़कियाँ छोटी थी। कोई 6 साल की थी, कोई 3 साल की थी, कोई 4 साल की थी, कोई 8 साल की थी। इस प्रकार के उन बाल विवाह को रुकवाया। फिर सुबह हमको पता चला वो लड़की आत्महत्या करी थी। फिर हमारा किसी मेंबर को, महिला संगठन के मेंबर को पता चला, उसने बताया कि आज तो ऐसा हो गया कि ससुर ने बलात्कार किया और वो लड़की आत्महत्या करने जा रही है। तो हमने कहा कि चलो उसको मरने नहीं देना, उसको अपन मिल के बात करते हैं। तो फिर हमने कोशिश करी, ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के हमने उससे बात करी। वो लड़की रो रही थी, मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं तो मरना चाहती हूँ। लेकिन फिर उसको समझाए कि नहीं, और भी रास्ता है और हम तेरी मदद करेंगे। तो फिर लड़की ने सारी बात बताई। तो कई बार तो ससुराल में रहती, कई बार पीर में रहती थी। तो ये जो गीता था ना, तो ये क्या संस्था चलती थी, महिला जन अधिकार समिति, तो उसमें इसने मतलब केस वगैरह करा था। तो इसका क्या छुटकारा हो गया। तो मैं भी उसमें गई थी, मतलब संगठन में गई थी। मैं भी चाह रही थी ये कोर्ट कचहरी का लंबा पड़ जाएगा, मुझे भी ऐसे मतलब छुटकारा मिल जाए। मैंने भी वहाँ केस मतलब दे दिया उसको लिखित में। उसके घर वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसकी बुक्स वगैरह भी जला दी। फिर मैंने उसको घर पे लेके आई थी। तो मेरी दीदी ने और बाकी जो कौशल्या दीदी है और भी लोग हैं, उन्होंने उनकी हेल्प करी महिला जन अधिकार की समिति की वजह से। और फिर हमने उसकी हेल्प करी और उसकी शादी को रुकवाया। मेरी मतलब कल जब मैं पढ़ाई करती थी, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं इसको पुलिस बनाऊँ, और शादी के कारण मेरी पढ़ाई मैंने छोड़ दी। साथ ही भी ये सातवीं कक्षा पढ़ के फिर मेरी मम्मी ने खुद ये कि मजदूरी करके मेरे को बोला कि तू कैसे भी करके 10वीं एग्ज़ाम दे। तो फिर मैंने 10वीं एग्ज़ाम दिया। फिर धीरे धीरे फिर एक संस्था के अंदर जुड़ी। और जब मेरा तो डिवोर्स हो गया जाति पंचायत के अंदर, वो क्या है कि एक प्रूफ नहीं है पूरा। तो अभी मैंने ये कि कोर्ट के अंदर केस लगाया, फैमिली कोर्ट के अंदर अजमेर के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी है कि मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ तो महिला जन अधिकार समिति की वजह से ही हूँ। हाँ, अभी जो पूरा जो परिवार है, जो ये कि मेरे को चलाना पड़ता है, जो भी घर का खर्चा वगैरह है, बहन बेटी की शादी हो तो खर्चा मेरे को देना पड़ता है। ये कि अपनी शादी से लेके तो जो भी मृत्यु तक जो सामान मतलब ये होता है ना, खर्चा वगैरह, मायरा वगैरह, वो सब मेरे को खुद को करना पड़ता है। लुगाई के आज हाथ आ जाए ना तो मोटियार की कदर कम होवे, यही सवाल है और चौथा सवाल नहीं है इसमें। समझ गए आप? लेन देन, शादी को मान लियो, ब्याह को मान लियो, बात को मान लियो, ठीक है ना। तो वही राज के में 18 वर्ष की शादी लड़की की हो, ब्याह करो, मान लिया आपकी बात, वो बीच में ही चली जाती है। वो 18 साल पहले तो बिल्कुल कहीं नहीं आव है साहब, बीच में ही लड़की चली जाती है पढ़ती पढ़ती कुमारी, तो बिनको कहीं हल्ली को बिनको ही राज नहीं हो जाता है। ये बात है साहब, वो आगे बात नहीं है। तो ऐसा करके बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो अगली पार्टी से संबंध हुआ तो उनको भी मैंने बोला भाई आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे? तो बोला हाँ पढ़ाएंगे हम। और नहीं, हमने म्यूनसिपाल्टी से कुछ लिया और कुछ हमने ही दिया उसको।
तो ऐसा करके वो भी गरीब था, मैं भी गरीब था। तो जैसे जैसे वो लड़की पढ़ती गई तो वो लड़के को पढ़ाया नहीं। फिर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया, बोला हमारे को तो पढ़ाना नहीं है और लड़की को आप भेज दो। जो भी पंच थे या वो थे मेरे ससुराल वाले थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि एकदम से इसके पक्ष में हो गया सारा सब कुछ। उनका वहाँ तक भी जब कोर्ट से बाहर निकले उस टाइम तक भी यही था कि झगड़ा तो हम लेके रहेंगे, या जो पैसा तुम्हारे ऊपर कर्ज है वो जब तक तुम किसी दूसरे की जाओगी तो उस लड़के से तो हम कैसे ना कैसे वो पैसा तो हम लेंगे ही सही, चाहे तुम कुछ भी कर लो इसके बाद में, चाहे तुम कोर्ट से करो या किसी से भी करो, तुमने जो गलतियाँ की है उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और पिछले 3 सालों से ये देखने में आ रहा है कि जाति वाले कोई भी नहीं बुलाते, लेकिन इस बात का दुख नहीं है, खुशी इस बात की है कि जो मैंने निर्णय लिया या जो मेरा फैसला था मैं उस पर रही और मैं उसमें सफल भी हुई। मैं हमेशा से यही सोचती रही थी कि मैं भी पढ़ूँ लिखूँ, और आज भी मेरी यही इच्छा है। आज मैंने AA किया है, जो शायद मेरे समाज में मैं एक पहली लड़की हूँ जो पंचायत में बोली और साथ ही अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखी। और मेरा एक बहुत मन था और एक सपना भी है कि मैं एक टीचर बनूँ, क्योंकि जिस तरह के टीचर को मैंने मेरी पंचायत में देखा था मुझे नहीं लगता कि वो टीचर जो समाज को है बदल सकता है। तो मैं वैसा टीचर नहीं, बल्कि मैं एक ऐसी टीचर बनना चाहती हूँ जो समाज में परिवर्तन लाए, जो बच्चों को शुरुआती दौर से ये सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने अभी B.Ed में एडमिशन लिया है और जो मेरा सपना था वो शायद साकार होने वाला है। लोग कहते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाएंगे, कहीं पता लड़कियां भाग जाएगी किसी लड़कों के साथ में। तो मैंने बोला कि जैसे मैं भी तो पढ़ी हूँ, मेरी तरह क्यों नहीं पढ़ सकती वो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोई दूसरी लड़की को देख के तो लड़कियाँ सीख ले सकती है ना कि भाई ये लड़की पढ़ रही है तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों को समझाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने अभी हमारे गांव में गुजरों में पहले 12वीं पास मैंने की है, अब इसके बाद में कोई 11वीं में पढ़ रही है, कोई 10वीं में पढ़ रही है, लेकिन पहले तो 12वीं मैंने की है पास। तो जैसे मैं पढ़ती थी ना तो लोग सोचते थे कि जैसे ये पढ़ रही है तो हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे, तो भी अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं। मेरा नाम हसीना बानो है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, गांव अजसर में रहती हूँ। हमारी शादी हो गई तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाल विवाह बहुत कानूनी अपराध है और हमारी शादी हुई तो कोई बात नहीं, किसी की और की होती रहेगी तो 1098 पे हम कॉल करेंगे और उसको ऐसे शिकायत करेंगे कि हमारी छोटी उम्र में शादी ना कराई जाए। ये हमारे लिए कानूनी अपराध बन चुका है एक तरह का, और हम इसे बंद करा के ही छोड़ेंगे।